इसीलिए तो इंदिरा गांधी हारी, हाँ नहीं तो चुनाव हारती। नहीं यार। इतनी पकड़ थी सारी प्रशासन ये वो, इंदिरा गांधी खुद हार गई, बेटा भी हार गया। हाँ वो इतना गुस्सा था पब्लिक में। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे आपने बहुत विरोध किया था इमरजेंसी के टाइम पर, फिर आप यूएस चले गए थे, फिर उनको भी वहां पे भी एक्सपोज कर रहे थे। मतलब क्या हो रहा था, सिचुएशन क्या थी उस नहीं, टाइम पे? मैं जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी ने एक आपातकाल घोषित की, तब हम सब लोग भूमिगत हुए। लेकिन जयप्रकाश नारायण जिनको हॉस्पिटल में रखा गया, उन्होंने मैसेज भेजा मुझे, देखो तुम्हारा काम इंडिया में भूमिगत होना नहीं है। हम्म। तुम्हारी वहाँ बहुत मान है अमेरिका में, क्योंकि आप हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, और लोग जानते हैं कि आपके सिद्धांत क्या है। वो उनकी सिद्धांत अमेरिका से थोड़ा मिलता जुलता भी है। तो आप अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, कनाडा जाइए, इन जगहों में, और वहाँ अंग्रेजी में भी बोल सकेंगे, और वहाँ प्रचार करोगे तो उस प्रचार का जो बीबीसी में आएगा, इसमें आएगा, उसमें आएगा, लोग उसको देखिए, देखकर वास्तविकता पता कर लेंगे। तब ग्लोबल स्टेटमेंट, ग्लोबल पूरा हो जाएगा कि इमरजेंसी लग गई, ऐसा कुछ हो गया इंडिया में। हाँ, सारा दुनिया में तो सब ने इमरजेंसी का खंडन किया और कहा कि इतना शानदार लोकतंत्र को इन्होंने नष्ट किया, क्योंकि उसके वो चुनाव हार गई और उसकी गद्दी से हटना था। तो उस प्रचार बहुत हमने किया, और हम अमेरिका में, मैं अमेरिका गया, फिर इंग्लैंड भी गया, कनाडा भी गया। फिर 6-7 महीने के बाद कुछ नई बात नहीं आ रही थी, यहाँ सब ठंडा हो गया था। तो तब मैंने सोचा कि अब तो कोई सुनने के लिए भी नहीं आएगा। हम्म। क्या कि भाई हमने बहुत बहुत सुन लिया, बट इंडिया इंडिया में, ये सारे गरीब देशों में यही हो रहा है कि लोकतंत्र नहीं टिक रही है। तब मैंने ये सोचा कुछ मैं ऐसा करूं जिससे इंदिरा गांधी का पकड़ नहीं है दिखाने के लिए। तो मैं चुपचाप इंडिया आया। मेरे नाम पर 18 केसेस थे। 18 केसेस हाँ, डाल दिए थे या फिर हाँ, थे? हाँ, डाल दिया गया था। हाँ। मेरे घर के जो सामान है सब उठा के ले गए। सब ले गए? हाँ, मेरे दो बेटी, दोनों, एक 4 साल की और 2 साल की, और मेरी पत्नी अलग थे। कोई मिलने के लिए भी नहीं आता था, और कोई किसी के घर में वो जाकर मिलने मिलने के लिए जाती तो उनके घर में भी रेड होता था। हाँ। तो अब परंतु यानी साहसी लोग थे हमारे परिवार। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारी चिंता मत करिए। तो मैंने एक दिन इनको सबक सिखाने के लिए मैं अमेरिका से आया, दिल्ली के विमानपत्तन में मैं उतरा। हम्म। मुझे पकड़े नहीं, क्योंकि हमने जिस तरीके से हम पेश पहन के आए थे, वो कोई किसी ने पहचाना नहीं। फिर मैं 2-3 दिन एक जगह रुकने के बाद मैं पार्लियामेंट गया। पार्लियामेंट का शुरुआत हो रही थी, तो मैं पार्लियामेंट गया, और गेट में वो हैरान हो गए, साहब, स्वामी साहब आप छूट गए। तो मैंने कहा आजकल तो छूटना बहुत आसान है, 20 सूत्री कार्यक्रम में दस्तखत कर दो, छोड़ देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने दस्तखत किया, पर वो उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा किया, तो सारे लोगों ने सैल्यूट किया, सर क्या अनावश्यक जेल में क्या जाना है हाँ। आपको। तो हम अंदर गए, और वहाँ मैंने एक प्रस्ताव रखी। शुरुआत हो रही थी, हाँ। तो मैंने कहा कि इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। हाँ। तो उस पर मैं खड़ा होकर मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, आपने जो लोग देहांत हुए हैं पिछले सेशन से आज तक, उसमें आपने लोकतंत्र को भी छोड़ दिया, हाँ। वो भी मर गई। तो उसने कहा, सब हैरान हो गए वहाँ, हाँ। और उनको किसी को समझ में नहीं आई, इंदिरा गांधी नहीं थी वहाँ। तो लोगों को समझ में नहीं आई कि ये भाई ये कैसा आ गया है, क्या छुट के आया है, कौन सी बात है। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं जा रहा हूँ, और निकल गया। और बाहर जाकर ये लोग होशियार होने तक तो मैं निकल गया था और बम्बई पहुंच गया था।
वापस चले गए। वहाँ से नेपाल गया, क्योंकि नेपाल का राजा उस समय, जिसकी बाद में देहांत हुई है, राजा राजा ने, मेरा स्टूडेंट था हार्वर्ड में, तो उसने हवाई जहाज दिए और मैं वापस अमेरिका चले गया। बट वो बहुत मुश्किल समय रहा था, मतलब परिवार के लिए, सबके लिए। सबके लिए था। मुझे भी पकड़ते तो पता नहीं क्या कर देता संजय गांधी। आ, तो परंतु वो जो मैंने आया और चले गया, हाँ उससे इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई कि वो कंट्रोल में नहीं है, ये कभी भी जा सकता है। हाँ। तो इसीलिए उसने चुनाव की थी ओ, और चुनाव में हार गई। और कैसी स्थिति बनी थी जो हम लोगों को पता नहीं है, मतलब बहुत, मतलब कितने लोगों को नहीं पता होगी जो सुनना चाहते हैं, ऐसी क्या स्थिति बनी थी वहाँ पे किधर? इमरजेंसी के टाइम पे? इमरजेंसी में तो भय ही भय था सबका। 1,40,000 लोग, मासूम लोगों को अंदर बंद कर। 1,40,000 लोगों को अंदर कर दिया। जेलें भी थी क्या हमारे पास इतनी? हाँ जेल नहीं, क्या कोई स्कूल को बंद कर दे, वहाँ बंद कर देते। अच्छा, स्कूलों में ही? हाँ, ऐसे ऐसे स्कूल स्कूल को छुट्टी करके उसमें उसको उन्होंने वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रिटिश काल में ऐसा होता था। तो आ, कोई कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता था, कोई भी खड़ा हो जाता तो उसको पकड़ लेते थे। पता है, हम जैसे मैं और हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो क्या बात करते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे इन लोगों ने बहुत पैसा लूटा लोगों से, और हजारों करोड़ रुपए इनके पास इन्होंने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, वो ना ये सच बात है क्या देखिए, जब ऐसी? हम नेचुरली जब इतना डर पैदा कर दिया है, और आप आके कहते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का ये हूँ और मैं आपको जेल भेज दूंगा, या मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, लोग अपना जेवर उतार के देते थे। ये सच्ची घटना है? ऐसे जेवर नहीं, उतार ये के दे तो देंगे, पैसा दे देंगे? मैं जानता हूँ, इसीलिए तो इंदिरा गांधी हारी। हाँ। नहीं तो चुनाव हारती। नहीं यार। इतनी पकड़ थी सारी प्रशासन, ये वो, इंदिरा गांधी खुद हार गई, बेटा भी हार गया। हाँ। वो इतना गुस्सा था पब्लिक में।